हेलो एवरीवन, माय नेम इज सौम्य एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज का हमारा होने वाला है फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का लेक्चर नंबर 4 और इसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं तो a क्यूब माइनस बी क्यूब के फैक्टर किस तरह से निकालते हैं वो हम देखने वाले हैं और उसके ऊपर के कुछ जो सॉल्व प्रॉब्लम है उसको भी हम करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। फैक्टर्स ऑफ ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो हेडिंग डालता हूं मैं फैक्टर्स ऑफ ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ये है ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फैक्टर किस तरह से निकालते हैं ये हमें देखेंगे। तो बच्चों, आपको पता है ए माइनस बी होल क्यूब को हम कैसे लिखेंगे, तो यहां पर लिखते हैं ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। इस तरह से हम a माइनस बी होल क्यूब के फैक्टर्स निकालते हैं। अब तो बच्चों, ये जो है a माइनस बी होल क्यूब, क्या मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूं a माइनस बी और ब्रैकेट में a माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है, ये हम टर्म ऐसे ही लिख लेते हैं। ये क्या है, ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। ठीक है, अब हमें क्या करना है बच्चों, जो a माइनस बी होल स्क्वायर है इसको एक्सपांड कर देंगे। तो ये क्या आएगा, a माइनस बी क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ये टर्म ए क्यूब लिख लेंगे। अब बी क्यूब को जो है ये थोड़ा सा यहां पर ले लेते हैं, खिसका देते हैं, ये खिसक गया। अब ये टर्म और ये टर्म, इसमें से क्या करेंगे हम, जो माइनस 3ab है उसको बाहर ले लेते हैं। तो यहां पर कॉमन निकालेंगे माइनस 3ab। तो क्या आएगा अंदर में, a माइनस बी अंदर में आ गया। अब ये जो टर्म है इसको इधर में ले लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस 3ab a माइनस बी इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, अब यहां पर भी a माइनस बी है और यहां पर भी a माइनस बी है। तो मैं क्या करता हूं, दोनों में से a माइनस बी को कॉमन निकाल लेता हूं। तो ये क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, उसके बाद क्या बचेगा, प्लस 3ab इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब आ गया। अब यहां पर है माइनस 2ab और यहां पर है प्लस 3ab। तो ये क्या आएगा, तो a माइनस बी क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो यहां पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू क्या आ गई है तो वो आ गई है a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो हम यहां पर लिखेंगे इसके फैक्टर्स क्या आ रहे हैं, a माइनस बी और क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसके फैक्टर्स आ गए हैं। तो अब बच्चों हम क्या करेंगे, तो हम अभी जो हमारी किताब के अंदर सॉल्व एग्जाम्पल है उसको सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में है उसका जो प्रैक्टिस सेट है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलो करते हैं प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट से पहले जो 6 सॉल्व एग्जाम्पल है उनको कर लेते हैं। पहला सॉल्व एग्जाम्पल क्या है बच्चों, तो वो है एक्स क्यूब माइनस 8y क्यूब। ठीक है, तो अब ये 8 किसका क्यूब है, तो 2 का क्यूब है। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर
2y होल क्यूब लिख देता हूं। अब ये क्या हो जाएगा, इसको मैं मानता हूं a और इसको मानता हूं b। ठीक है, तो ये क्या आएगा x माइनस 2y और उसके बाद ये क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ये इसका आंसर आता है। हमने क्या किया, ये जो वैल्यू है इस फॉर्मूले में डाल दी तो हमें क्या मिल गया, ये आंसर मिल गया है। ठीक है, अब कुछ गड़बड़ हो गई है। हाँ, ये 2y का स्क्वायर लेना था हमें, तो ये क्या आएगा 4y स्क्वायर। ठीक है, अब ये तो हो गया पहला क्वेश्चन सॉल्व। अब हमको क्या करना है, तो हमको सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, इन सबको मिटा देंगे। तो ये क्या आएगा 27p क्यूब माइनस 125q क्यूब। तो यहां पर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो भाई 27 किसका क्यूब होता है, तो 3 का क्यूब होता है, और 125 किसका क्यूब होता है, तो 5 का क्यूब होता है। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे 3p होल क्यूब माइनस 5q होल क्यूब। ठीक है, इज इक्वल टू, तो ये कितना आएगा 3p माइनस 5q इज इक्वल टू 9p स्क्वायर प्लस 15pq प्लस 25q स्क्वायर। ये हमें यहां पर आंसर मिल जाता है। सेकंड हो गया बच्चों, अब करते हैं थर्ड। थर्ड क्या दिया है 54p क्यूब माइनस 250q क्यूब। अब 54 किसका क्यूब है, तो किसी भी इंटीजर का 54 क्यूब नहीं है और ना ही 250 है, लेकिन इसके आधे और इसके आधे करेंगे तो इसके आधे कितने आएगा 125। 125 किसका क्यूब है, तो वो है 5 का। इसके आधे करेंगे तो कितना आएगा 27, और 27 किसका क्यूब है, तो वो है 3 का क्यूब। तो हम क्या करेंगे, यहां पर 2 कॉमन निकाल लेते हैं। तो हमको क्या मिलेगा 27p क्यूब माइनस 125q क्यूब मिल जाता है। ठीक है, अब यहां पर क्या करेंगे 2 इंटू 3p होल क्यूब माइनस 5q होल क्यूब। ठीक है, तो ये कितना आता है 3p। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 3p माइनस 5q, और यहां पर क्या मिलेगा, तो यहां पर मिलेगा 9p स्क्वायर प्लस 15pq प्लस 25q स्क्वायर। तो ये इसका आंसर आ जाता है। ठीक है, अब करना है हमको नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 4 करना है। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। इसको मिटा डाला तो लाइफ जिंगा डाला। ठीक है, हाँ, अब यहां पर क्या आता है, तो a क्यूब माइनस 1/a क्यूब। ठीक है, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इसको मान लेता हूं a और इसको मान लेता हूं b। तो ये क्या आएगा a माइनस 1/a। ठीक है, इसके बाद यहां पर क्या आएगा a स्क्वायर प्लस a इंटू 1/a प्लस 1/a स्क्वायर। a मर गया है, तो हमें क्या मिलेगा a माइनस 1/a, और यहां पर क्या मिलेगा a स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ये आंसर हमको मिल गया है। ठीक है, तो ये हमको आंसर मिल गया है। अब हमको क्या करना है, तो पांचवा क्वेश्चन करना है। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, इन सबको मिटा देता हूं पहले। ओके, तो बच्चों अभी हम क्या करेंगे, पांचवा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। a माइनस बी होल क्यूब माइनस a क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे a माइनस बी होल क्यूब का सॉल्व कर देंगे। क्या आएगा a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा माइनस a क्यूब प्लस बी क्यूब।
ठीक है, तो यहां पर ए क्यूब और ए क्यूब मर गया, यहां पर बी क्यूब और बी क्यूब मर गया, तो हमें क्या मिलेगा -3a² b प्लस 3ab²। ये आंसर हमें मिल गया है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, छठवां और लास्ट क्वेश्चन करना है, तो आइए वो भी सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या है, 2x प्लस 3y होल क्यूब माइनस 2x माइनस 3y होल क्यूब। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, 2x प्लस 3y, तो ये कितना हो जाएगा, सही है क्वेश्चन, हाँ सही है। तो सबसे पहले ये क्या आएगा, 2x होल क्यूब प्लस 3 इंटू 2x होल स्क्वायर इंटू 3y, ठीक है, प्लस 3 इंटू 2x इंटू 3y होल स्क्वायर प्लस 3y होल क्यूब माइनस। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। एक काम करता है, ये जो माइनस है यहां पर लिख देते हैं, कितना आएगा, तो 2x होल क्यूब प्लस, सॉरी यहां पर माइनस आएगा, -3 इंटू 2x होल स्क्वायर इंटू 3y प्लस 3 इंटू 2x इंटू 3y होल स्क्वायर माइनस 3y होल क्यूब। ठीक है, अब हमको क्या करना है, ये जो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट के सामने है माइनस का साइन, तो हम अगर ब्रैकेट को निकाल देंगे तो जहां जहां माइनस है वहां वहां प्लस हो जाएगा, और जहां जहां प्लस है वहां वहां माइनस हो जाएगा। तो यहां पर ये टर्म और ये टर्म मर जाती है, उसके बाद ये टर्म और ये टर्म मर जाती है, तो हमें यहां पर क्या मिलता है, तो हमें यहां पर मिलता है 9y, ऐसे लिख देते हैं 9y इंटू 4x², और ये टर्म लिख देते हैं, ये भी क्या है 9y इंटू 4x² प्लस ये टर्म लिख देता है, ये क्या है 27y³ प्लस 27y³। तो ये कितना है 9 चौक 36, 9 चौक 36 कितना आएगा, इनको ऐड कर देगा 72x²y, और ये क्या आएगा 54y³। ये आ गया है हमें आंसर। ठीक है, तो बच्चों आज का हमारा लेक्चर यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगले लेक्चर में जो है वो प्रैक्टिस सेट 6.3 को हम सॉल्व करने वाले हैं। तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत लेता हूं। थैंक यू, बाय बाय, टाटा।